हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर पर हम कार सेवक थे। कार सेवकों ने जो किया वो देश के स्वाभिमान में किया। इसका समर्थन हम पहले भी करते थे, इसका समर्थन आज भी करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये नफरती हिंदू है क्या? क्या हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं कर रही कांग्रेस? कांग्रेस हिंदू को डिमोरलाइज करना चाहती है। कांग्रेस हिंदू को घबराना चाहती है, घबरा कर उसको परेशान करना चाहती है। और कांग्रेस हिंदुओं के बारे में शब्द रच रही है कि आप नफरती हिंदू हैं। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि हम नफरती नहीं है, हम हिंदुस्तान के असली हिंदू हैं। हम देश के लिए भी मरेंगे, हम राम के लिए भी मरने के लिए तैयार हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, स्वयं कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने आतंकवादी धमाके कर रहे थे। बंबई को हिला देने का कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों ने काम किया था। उस समय देश एक सुर में कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, देश तुम्हारे साथ है। और आतंकवादियों के खिलाफ अगर हमारी पुलिस, हमारी सेना कार्रवाई कर रही थी तो कांग्रेस एक शब्द गढ़ रही थी कि भगवा आतंकवाद। ये शब्द कांग्रेस ने गढ़कर साधु संत और हिंदू समाज का काम करने वाले लोगों को ये शब्द किया। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि इतनी ही मोहब्बत तुम्हारा आतंकवाद और दंगाइयों से है तो हमारी तरफ से भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती और देश में नहीं बनेगी। लेकिन जो छत से पत्थर फेंकेगा वो छत जरूर टूटेगी। जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा वो हाथ भी तोड़े जाएंगे, जेल में भी डाला जाएगा। और जो रामदेव और कृष्ण और महावीर और गौतम बुद्ध और गुरु नानक की शोभा यात्राओं पर पथराव करेंगे उनके भी वही हाल होंगे जो हम आतंकवादियों के करते हैं, उनके भी वही हाल किए जाएंगे। कि 96% फेक कार्रवाई है। अरे दिग्विजय सिंह जी, अरे कमलनाथ जी, अरे जीतू पटवारी जी, अरे रवि जी और तो और एक महान प्रवक्ता के जी, वो तो बाबरी मस्जिद को शहीद ही कहते हैं, शहीद होते नहीं होता। और भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर या महाकाल के मंदिर में या माता मैयर वाली की माता के या विजयशन माता पर अगर सलकनपुर में काम कर दिया तो कांग्रेस को ऐसे हो रहा है, दांत मिचमिचा रही है हम पर। अरे कांग्रेस सुधर जा, हम मंदिर वाले थे, मंदिर वाले हैं। मंदिर बनाने में ना हमें शर्म है ना संकोच है। हम तेरी तरह चादर ओढ़कर टीका नहीं छुपाते, हम खुलेआम टीका लगाकर जय श्री राम बोलते। आप सभी मित्रों को नमस्कार। कांग्रेस का जो वर्तमान स्वरूप है और प्राचीन स्वरूप है उसमें तालमेल लगातार होता जा रहा है। पहले जो कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ खुलकर काम करती थी, बीच में हिंदू जागरण के कारण कांग्रेस थोड़ा सा भूमिगत हो गई थी और वो चादर ओढ़कर अब फिर से तो नहीं, मैं बिना माइक के भी चल सकता हूँ ऐसा नहीं। एक मिनट, सभी साथी ठीक है क्या? चलिए पुनः आप सबको हृदय से बधाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के नज़दीक हम जा रहे हैं और दीपावली के जब नज़दीक जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजा राम ने रावण का वध करके विजय श्री हासिल कर ली है और अब अयोध्या की तरफ जब राम लौट कर आएंगे तो अयोध्या दियों से सजाई जाएगी। देश दीपावली मनाने के लिए तैयार है, हम और आप उसमें सम्मिलित होंगे। जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नजदीक जाता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं और कांग्रेस अब नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, लड़की छेड़ने वाला कहा और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना, गाय को गाय माता नहीं माना और आतंकवादियों से जीत कहकर संबोधन किया। उसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया, नफरती हिंदू। जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, स्वयं कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने आतंकवादी धमाके कर रहे थे।
बंबई को हिला देने का कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों ने काम किया था, उस समय देश एक सुर में कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, देश तुम्हारे साथ है। और आतंकवादियों के खिलाफ अगर हमारी पुलिस, हमारी सेना कार्रवाई कर रही थी तो कांग्रेस एक शब्द गढ़ रही थी कि भगवा आतंकवाद। ये शब्द कांग्रेस ने गढ़कर साधु संत और हिंदू समाज का काम करने वाले लोगों को यह शब्द किया। अब कांग्रेस ने एक नया शब्द रचा है। पहले कांग्रेस के एक नेता बोले खरगोन में जिनने आगजनी की, जिनने लोगों के घर जलाए, जिनने बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, जिनने दुकानें जलाई, जिनने मंदिर तोड़े, जिनने शोभा यात्रा पर पथराव किए, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर ऐसा होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करेंगे और हम इनको बचाएंगे। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि इतनी ही मोहब्बत तुम्हारा आतंकवाद और दंगाइयों से है तो हमारी तरफ से भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती और देश में नहीं बनेगी, लेकिन जो छत से पत्थर फेंकेगा वो छत जरूर टूटेगी। जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा वो हाथ भी तोड़े जाएंगे, जेल में भी डाला जाएगा। और जो रामदेव और कृष्ण और महावीर और गौतम बुद्ध और गुरु नानक की शोभा यात्राओं पर पथराव करेंगे, उनके भी वही हाल होंगे जो हम आतंकवादियों के करते हैं, उनके भी वही हाल किए जाएंगे। एक शब्द श्रीमान जीतू पटवारी जी ने, नफरती हिंदू। क्या हिंदुस्तान का कांग्रेस को छोड़कर सारा हिंदू नफरती दिखता है? क्या जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं वो नफरती हैं? आखिर क्या कहना चाहते हैं? ये वही कांग्रेस है जब पिछले चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी ने मुसलमानों की सभा में कान में लेते हुए कहा तुम डटकर मतदान करना, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी और भाजपा जीतेगी तो क्या करेगी। ये मुसलमानों को सतर्क करा था कमलनाथ जी ने। अरे कमलनाथ जी और कांग्रेस और जीतू पटवारी जी और उनकी अली बाबा चाली चोर की जो कंपनी है, उसको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि भाजपा जब राम मंदिर का पोस्टर लगे तो पूरी कांग्रेस को फीवर आ जाता है और राम मंदिर का पोस्टर हटाने के लिए वो आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करती है। महाकाल का पोस्टर लगे तो शिकायत दर्ज करती है। आखिर कांग्रेस किससे प्यार करती है? कांग्रेस किसके साथ है? वो बताती क्यों नहीं है? जब पीएफआई पर कार्रवाई हो तो दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि 96% फेक कार्रवाई है। अरे दिग्विजय सिंह जी, अरे कमलनाथ जी, अरे जीतू पटवारी जी, अरे रवि जी और तो और एक महान प्रवक्ता के जी, वो तो बाबरी मस्जिद को शहीद ही कहते हैं, शहीद हो। अरे इतना ही मोहब्बत है तुम्हें बाबरी मस्जिद से तो खुल के कहो कि कार सेवकों ने गलत किया। और उनने उस दिन स्टेटमेंट देके कहा कि रामेश्वर शर्मा तो गुंडे हैं, क्योंकि ये उस दिन 6 दिसंबर में कार सेवक थे। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर में हम कार सेवक थे। कार सेवकों ने जो किया वो देश के स्वाभिमान में किया। इसका समर्थन हम पहले भी करते थे, इसका समर्थन आज भी करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये नफरती हिंदू है क्या? क्या हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं कर रही कांग्रेस? कांग्रेस हिंदू को डिमोरलाइज करना चाहती है। कांग्रेस हिंदू को घबराना चाहती है, घबरा कर उसको परेशान करना चाहती है। और कांग्रेस हिंदुओं के बारे में शब्द रच रही है कि आप नफरती हिंदू हैं। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि हम नफरती नहीं है, हम हिंदुस्तान के असली हिंदू हैं। हम देश के लिए भी मरेंगे, हम राम के लिए भी मरने के लिए तैयार है। इसलिए जो नफरती हिंदू शब्द गढ़ रही है कांग्रेस, इससे हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों हो गई? और हिंदुओं से इतनी ही नफरत है कांग्रेसियों तो फिर चुनाव में टीका लगाने का ढोंग और मंदिर में प्रणाम करने का ढोंग क्यों रच रही है? इसका मतलब तो कांग्रेस का साफ है कि कांग्रेस के मुख में राम, बगल में छुरी, और पूरी कांग्रेस की हिंदुओं के बारे में नीयत बुरी है। ये क्लियर हो गया है। इसलिए हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदू इस बात को जान गए हैं। ये कांग्रेस ना 47 में हमारी थी, ना आज की तारीख में हमारी है, ना आगे की तारीख में हमारी है। कुठारी बंधुओं को जब 2 बेटों को 18 और 17 वर्ष के बच्चों को जब मुलायम की सरकार ने गोली मारी तो यही कांग्रेस ने मुलायम की सरकार की पीठ थपथपाई थी। कार सेवकों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पूरी कांग्रेस सब एक थे, सापा बासापा और अन्य दल और कांग्रेस सब मिलकर कार सेवकों पर हमला कर रहे थे। नफरत तो कार सेवकों को गोली मारकर कांग्रेस फैला रही थी, नफरत तो
बाबरी मस्जिद को शहीदी कहकर कांग्रेस फैला रही है। नफरत तो भगवा को आतंकवादी करके कांग्रेस फैला रही है। नफरत तो कांग्रेस हिंदू को नफरती हिंदू कहकर फैला रही है। कांग्रेस तू असली चेहरा बताती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है कि तू हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि या तो तू पाकिस्तानियों के साथ है या आतंकवादियों के साथ है। और तू तो वो भी है कि जब इजराइल पर जो हमला हुआ और हमास नाम के संगठन ने जो हमला किया उसकी भी तेरी का नेशनल कमेटी ने उनके प्रति जो शब्द व्यक्त किए हैं वो सबको पता है। पूरी कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज बो रही है, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रख रही है। राम के खिलाफ है कांग्रेस, क्योंकि राम को काल्पनिक बोलने वाली यही कांग्रेस है और राम के खिलाफ 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने वाली यही कांग्रेस है। और हिंदुस्तान के आम जन को ये समझना होगा, ये कांग्रेस ना तो हिंदू की है ना सनातन की है, बल्कि आपको और मुझको ये भी पता है, मैं पिछली बार भी ये कह चुका हूं कि ये वही कांग्रेस है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बड़ा बेटा जो कर्नाटक सरकार में है, उसने भी सनातन धर्म को बीमारी कहा। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का बेटा जो वहां की सरकार में मंत्री है, उसने भी डेंगू जैसे बीमारियों से सनातन धर्म को संबोधित किया। आज दिनांक तक पूरी कांग्रेस ने इस पर माफी नहीं मांगी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से और पूरी कांग्रेस की मित्र मंडलियों से कि हिंदुओं के खिलाफ तुम्हारे मन में इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या कारण है? क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत कर रहे हो? क्यों राम से इतना विरोध पाल रहे हो? क्यों सनातनियों को इतना बदनाम कर रहे हो? और क्यों सनातनियों को तुम बीमार, सनातन धर्म को बीमारी कह रहे हो? इसका जवाब दे। ठीक है, प्रश्न आपके। सर, केजरीवाल कह रहा है कि 4 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में भाजपा ईडी आगे करवा रही है। अभी तो राम जी का काम चल रहा है, इसी को चलने दी जाए। बाकी केजरीवाल का तो काम चल ही रहा है। कमलनाथ जी और बयान आया जो राम मंदिर बन रहा है वो सरकारी खर्चे पर बन रहा है, पूरा श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है? तो कमल तो ये हैसियत भी तो पैदा हो, तुम्हारे सरकार में तो नहीं थी। पंडित नेहरू ने तो नहीं बनाया, मोदी सरकार में दम है। राम का भी बनाएंगे, कृष्ण का भी बनाएंगे, काशी विश्वनाथ को भी सजाएंगे और जहां मिलेंगे उनका जीर्णोद्धार करने का मौका अवसर है तो हर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, क्योंकि मंदिर भारत की आत्मा है। बापू ने कहा था, उठो देशवासियों, राम राज्य लाऊंगा। राम राज्य मतलब भगवान का राज। उस राज की जब बापू ने कल्पना की थी तो गांव का किसान, मजदूर, नौजवान सब बापू के साथ था। यही तो कांग्रेस को दर्द है। तुम मस्जिद को पैसा दे सकते हो, दर्द नहीं हो सकता। तुम ताजुल मसाजिद को भोपाल में श्रीमान अर्जुन सिंह 8 एकड़ जमीन दे सकते हैं और बोर्ड ऑफिस खाली कराकर यहां ला सकते हैं, तब तुम्हें दर्द नहीं होता। और भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर या महाकाल के मंदिर में या माता मैयर वाली की माता के या विजयशन माता पर अगर सलकनपुर में काम कर दिया तो कांग्रेस को ऐसे हो रहा है, दांत मिसमिसा रही है हम पर। अरे कांग्रेस सुधर जा, हम मंदिर वाले थे, मंदिर वाले हैं। मंदिर बनाने में ना हमें शर्म है ना संकोच है। हम तेरी तरह चादर ओढ़कर टीका नहीं छुपाते, हम खुलेआम टीका लगाकर जय श्री राम बोलते। अरे वो बात अभी वो मेरे मतदाता हैं। बीजेपी ने अपनी जब चौथी लिस्ट जारी करी तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय का खुद ही महूगंजी का वो बात पिछली बार हो गया भाई राम मंदिर ये जो मैंने कहा सर, कांग्रेस ये कह रही है कि राम मंदिर तो यूपी में है, अभी मध्य प्रदेश चुनाव का मुद्दा है, तो मध्य प्रदेश के विकास की बात क्यों नहीं करती है बीजेपी? कांग्रेस का यही तो दुर्भाग्य है कि वो हिंदुस्तान को समझती ही नहीं है। राम अकेले अयोध्या के नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के राम है, जगत ईश्वर है राम। यही तो मुगालते हैं कांग्रेस को। इसलिए राम को ना तो उत्तर प्रदेश की पर्दी में डाला जा सकता, न मध्य प्रदेश में रोका जा सकता। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां तक सूरज की किरणें जाती है वहां तक राम का प्रभाव जाता है। ये मानना पड़ेगा कांग्रेस को। सोनिया के प्रभाव में राम के प्रभाव को ना भूले कांग्रेस।
आप हमसे सड़क गिनवा लो, हमने कौन सी बनाई। आप हमसे पुल पुलियों का हिसाब ले लो, आप हमसे पानी की लाइन का हिसाब ले लो, आप हमसे फैक्ट्रियों का हिसाब ले लो, आप हमसे मेट्रो का हिसाब लो। ये तो वो दुर्भाग्यपूर्ण सरकार थी कांग्रेस की जिसने राज परिवहन की बसें तक बंद करके नौजवानों बेरोजगार कर दिए थे। कई लोगों ने आत्महत्या की। हम तो मेट्रो ला रहे हैं यार, इनने तो बसें तक बंद करा दी थी। हमसे पूछो काहे का हिसाब चाहिए, सबका देंगे। बताओ। कांग्रेस का कार्यालय कभी भगवामयी हो जाता है, सुंदरकांड पढ़ने लग जाते हैं, लगातार हनुमान भक्त की तरह प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या अब लड़ाई राम मेरे हैं ऐसा कुछ नहीं, देखिए कांग्रेस कालनेमी है। अब इसका अर्थ कांग्रेस से पूछिए कि कालनेमी कौन था, तो वो बताएंगे कि जो राम काज करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो बीच में बाधा खड़ी कर रहा था। तो ये कांग्रेस जो है ना, ये कालनेमी है, ये बहरूपिया है, ये रूप बदलकर छलने का काम कर सकती है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान है। अब कांग्रेस क्या है ये सोनिया ही बता सकती है। जुबेर सिंह जी ने कहा कि राम मेरे आराध्य हैं हाँ। और मेरे राघवगढ़ में भी मैं राम को पूछता हूँ। अयोध्या के राम की बात करें। बीजेपी केवल आडंबर करती है, राम तो हृदय में है, ऐसा जुबेर सिंह का कहना है। हृदय के राम तो दुनिया के हैं, ठीक है कि नहीं। राम की तो तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उनने सकल जगत में श्री राम की कल्पना की है, ठीक है कि नहीं। उससे परेशानी नहीं है। परेशानी इसकी है कि तुम राम को मानते कैसे हो। जब राम मंदिर बनता है तो दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं वो बताओ। तब राम मंदिर का विरोध करते हो, बाबरी ढांचे का समर्थन करते हो। महाकाल लोक बनाया, शंकराचार्य लोक बना रहे हैं, देवी लोक बना रहे हैं, राम मंदिर का लोक का क्या होगा? वो भी बन रहा है। जब आपके मेरे रहते हुए बनेगा और आप और मैं दौड़ेंगे, दर्शन करेंगे जगह जगह देवी देवताओं की, चिंता नहीं करो। हर मंदिर बनेगा और ढूंढ के रखो, और क्या जोड़ना है जोड़ देंगे, जो जोड़वाना है। अरे भगवान के काम में और 2-4 मंदिर होंगे और जोड़ देंगे, उसमें क्या है। ओरछा का तो शिलान्यास हो गया, पर ओरछा के राम तो राजा राम हैं। वो अवध से बुलाए गए हैं, अवध के से आए, और उनके बारे में तो कहानी, और वो भी कब मतलब बनी रहा है शिलान्यास। कमलनाथ ने ट्वीट कर 2 घोषणाएं की हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर खरीदा जाएगा 2 रुपए किलो, और मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा। कमलनाथ जी ने ट्वीट कर 2 घोषणाएं की, अगर उनकी सरकार बनती है तो। मुझे लगता है कि अपन जिस विषय पर है नफरती हिंदू पहले वो कर ले, फिर भी मैं कमलनाथ जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। कमलनाथ जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अयोध्या में रामलला के दर्शन करने कब गए? एक, नंबर 1। नर्मदा नदी में नहाने कब गए? नंबर 2। गंगा नदी में कब नहाए? नंबर 3। ठीक है कि नहीं। और इसलिए मेरा फिर कहना है कि कमलनाथ जी ऐसा काम ना बोले। ये वो आप उम्र के आखिरी पड़ाव पे हो, क्या मालूम किसके सिखाने में क्या बोल जाते हो, और बाद में दुनिया आपके मजे लेती है। तो कमलनाथ जी आदरणीय नेता हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। उनको पता है 84 में सिख दंगे कैसे हुए, उसकी बात जानकारी देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गौरव जी, चल पूछो आप।